शुरुआत बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां पर किश्तवाड़ में आतंकवादियों से एनकाउंटर हुआ और इसमें एक दुखद खबर है कि हमारे एक जवान शहीद हो गए। ये बड़ी खबर आ रही है। इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेर रखा है और सर्च ऑपरेशन जारी है। और सुबह ये खबर मिली थी कि यहाँ 2 से 3 आतंकी छुपे हुए, जिसके बाद टीम वहां पर पहुंची और जिसमें खबर आई कि इसमें हमारे कुछ जवान घायल हुए थे। अब उसमें अपडेट है कि एक जवान शहीद हो गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी संख्या में सेना के जवान ने इलाके को घेर रखा है और वहां पर इन आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। माना जा रहा है कि करीब 3 से 4 की संख्या में ये आतंकी वहां छुपे हुए हैं। और एनकाउंटर में गोलीबारी में एक जवान के शहीद होने की खबर है। और हमारे सहयोगी रमन जानकारी के साथ। रमन, विस्तार से खबर बताएं, क्या अपडेट आपके पास? हाँ बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से हम सुबह से इस बात को, इस एनकाउंटर को लेकर अपने दर्शकों को अपडेट देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर हमने बताया था कि 4 जवान भारतीय सेना के जो जख्मी हुए हैं उनमें से एक ये जेसीओ रैंक का अधिकारी है, जिनका नाम जो है नायब सूबेदार राकेश सिंह है और ये हिमाचल प्रदेश के मंडी के रहने वाले हैं। इन्होंने जो है वो इस एनकाउंटर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहादत हासिल की है और अभी भी जो 3 जवान हैं वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी सीरियस इंजरीज जो है वो हुई हैं। लगातार जिस तरीके से इस एनकाउंटर में जो सुबह से ही जानकारी निकल कर आ रही है कि 3 से 4 आतंकवादी की जानकारी जो है वो सुरक्षा कर्मियों को मिली थी, जो किश्तवाड़ के केशवान के जंगल के अंदर छिपे हुए थे। और जब सुरक्षा कर्मियों की टीम वहां पर पहुंची तो वहां पर इस आतंकियों ने जो है वो सुरक्षा बलों के जवानों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें इनिशियल फायर फाइट में ही ये 4 जवान जो है वो जख्मी हुए थे। अब उसमें यह भी कहा जा रहा था कि एक जो भारतीय सेना की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई उसमें शायद एक आतंकी जख्मी हुआ है। इस तरीके की जानकारी निकल कर आ रही थी, लेकिन अभी तक किसी आतंकी का शव नहीं बरामद किया जा सका है, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि आतंकी कोई मारा गया है। और जैसे से मैं सुबह से बता रहा था कि अब ये ऑपरेशन जो है वो लंबा चलेगा। अब अंधेरा हो चुका है और अंधेरे में सिर्फ और सिर्फ कॉर्डन को इंटैक्ट रखा जाएगा। किसी तरीके की कोई ऑपरेशनल एक्टिविटी जो है वो होने की संभावना ना के बराबर है। अगर कहीं से आतंकी घेरे को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तभी ये एनकाउंटर जो है वो आगे बढ़ सकता है, वरना सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही इस एनकाउंटर को दोबारा रिज्यूम किया जाएगा और केसवान के जो जंगल का इलाका है वहां पर जो आतंकी छिपे हुए हैं उन आतंकवादियों को मार गिराने की जो कवायद है वो जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और आसाम राइफल्स के जवान जो इस पूरे ऑपरेशन में लगे हुए हैं उनकी तरफ से शुरू की जाएगी। जी रमन, बहुत बहुत शुक्रिया।